क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी क्यों इतनी उलझनों से भरी हुई है? कभी लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल किसी और को मिल जाता है। कभी लगता है कि छोटी सी गलती इतनी बड़ी सजा क्यों लेकर आती है। और कभी लगता है कि जिनके कर्म बुरे हैं वे मौज मस्ती कर रहे हैं और अच्छे लोग संघर्षों में डूबे हुए हैं। असल में यही सवाल हमें ले जाता है जीवन के उस रहस्य की ओर जिसे भारतीय दर्शन कर्म बंधन और मुक्ति कहता है। दोस्तों, कर्म केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई है। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया, ये सब हमारे कर्म हैं और ये कर्म ही एक अदृश्य जाल बुनते हैं जिसे कर्म बंधन कहा जाता है। ये बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। जिस तरह मकड़ी खुद जाला बुनती है और फिर उसी में उलझ जाती है, उसी तरह हम भी अपने कर्मों से ऐसा जाल बनाते हैं कि उससे निकलना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है कि ये कर्म बंधन काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए गीता का एक श्लोक याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन हम इंसान अक्सर उल्टा करते हैं, हमें फल की चिंता रहती है, कर्म की नहीं। यही फल की आसक्ति हमें बंधन में डाल देती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है लेकिन बदले में प्रशंसा चाहता है तो वो बंधन बना रहा है। जब कोई दूसरों की मदद करता है लेकिन बदले में सम्मान की उम्मीद रखता है तो वो भी बंधन बना रहा है। यानी कर्म से बंधन तब बनता है जब उसमें मैं और मेरा की भावना जुड़ जाती है। यहां पर मनोविज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक साइकोलॉजी में अटैचमेंट थ्योरी और एक्सपेक्टेशन बायस जैसे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि इंसान जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाता है उतनी ही ज्यादा पीड़ा पाता है। तो देखा आपने, जो गीता हजारों साल पहले कह रही थी वही आज साइकोलॉजी भी समझा रही है कि आसक्ति ही बंधन की जड़ है। लेकिन क्या कर्म बंधन से मुक्ति संभव है? इसका उत्तर है हाँ। भारतीय दर्शन हमें 3 रास्ते बताता है। पहला है ज्ञान योग, यानी ये समझना कि आत्मा नित्य है और ये संसार अस्थायी है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, तब कर्म हमें बांध नहीं पाते। दूसरा है भक्ति योग, यानी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूं वो आपकी सेवा में है, तो उस कर्म का फल हमें बांधता नहीं बल्कि हमें मुक्त करता है। ये वैसा ही है जैसे किसी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति अगर बॉस की खुशी के लिए काम करे तो उसे अपने स्वार्थ की चिंता नहीं रहती। तीसरा है कर्म योग, यानी निष्काम भाव से कर्म करना, बिना फल की चिंता किए सिर्फ कर्म करते जाना। जैसे सूरज रोज उगता है, रोशनी देता है, लेकिन कभी नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मुझे धन्यवाद दो। यही है कर्म योग की असली सीख। अब यहां पर एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर फल की चिंता ना करें तो इंसान मेहनत क्यों करेगा? यह बहुत अच्छा सवाल है। असल में गीता का मतलब यह नहीं कि मेहनत मत करो। इसका मतलब है मेहनत पूरे मन से करो लेकिन उसका नशा मत पालो। जैसे कोई खिलाड़ी पूरे जोश से खेलता है लेकिन खेल खत्म होते ही जीत या हार को पीछे छोड़ देता है और अगले मैच पर ध्यान देता है। यही है कर्मयोग की असली सीख। दोस्तों, कर्म बंधन का सबसे बड़ा खेल है संस्कारों का खेल। हर कर्म हमारे अंदर एक बीज बोता है। ये बीज तुरंत फल भी दे सकता है और फिर यहां तक कि अगले जन्म तक भी रह सकता है। यही कारण है कि कभी लगता है अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों हो रहा है। हो सकता है ये किसी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो। यह समझना कठिन है लेकिन यही जीवन का रहस्य है। और यहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा। मुक्ति का अर्थ केवल मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। असली मुक्ति है यहां रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त होना। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर घटना, हर परिस्थिति एक शिक्षक है, तब वो दुखी नहीं होता बल्कि सीखता है। थोड़ा हास्य भी यहां डालते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मदद की और उसने आपका धन्यवाद तक नहीं किया। अब आपका मूड खराब हो गया। सोचिए तो कि आपकी मदद का असली मकसद धन्यवाद पाना था या मदद करना था। अगर धन्यवाद ही चाहिए तो फिर दुकानदार की तरह बोर्ड लगा दीजिए कि मदद करने पर स्माइल और थैंक्स अनिवार्य। यही तो हमारी मानसिकता है। कर्म को भी बिजनेस डील बना देते हैं और यही हमें बांटता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को पूजा समझकर करते हैं तो वहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म केवल शुद्धि के लिए है, मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। यानी कर्म हमें अंदर से शुद्ध बनाते हैं लेकिन अंतिम मुक्ति तब होती है जब ज्ञान और विवेक जागता है। अब सोचिए, अगर जीवन एक ट्रेन है तो कर्म उसके स्टेशंस हैं। हर स्टेशन पर उतरने की बजाय अगर आप केवल यात्रा का आनंद लें तो एक दिन अंतिम स्टेशन मुक्ति पर पहुंचना तय है। लेकिन अगर हर स्टेशन पर लगेज उतारने और उठाने में उलझ गए तो यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतर साधना चाहिए और सबसे जरूरी जागरूकता चाहिए। लेकिन अगर हम धीरे धीरे ही सही अपनी सोच बदल दें तो ये यात्रा संभव है। और दोस्तों, यही है इस जीवन का सबसे बड़ा रोमांच। कर्म हमें बांधते भी हैं और मुक्त भी करते हैं। ये उसी चाबी की तरह है जो ताला बंद भी करती है और खोलती भी है। फर्क केवल इस बात का है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे केवल समस्या मत समझिए बल्कि उसे अपने कर्मों का दर्पण मानिए।
और कोशिश कीजिए कि हर नए कर्म को आसक्ति से मुक्त होकर किया जाए। यही है कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, कर्म और मुक्ति का ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन कैसे हमारे जीवन की असली ताकत खोलते हैं, तो जुड़े रहिए अंतर यात्रा के साथ, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और यकीन मानिए, जितना गहराई में उतरेंगे उतना ही नया संसार आपको दिखाई देगा।